नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ मेरी इसी चैनल में, जहाँ मैं लेकर आती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज की जो कहानी है वह हमें कांदीवली से नीला जी ने भेजी है। कहानी का शीर्षक है घर की नींव बहुएं। दीपा और नीता ये दोनों देवरानी जेठानी हैं। आपस में बहुत ही अच्छे से तालमेल से और प्यार से रहती है। भरा पूरा परिवार है, सास ससुर और उनके खुद के दोनों के दो बच्चे, पूरे 10 जन की फैमिली है। एक दिन उनके यहाँ उनकी बुआ सास अपने भाई के घर कुछ दिन रहने के लिए आती है। सुबह का वक्त है। सुबह सवेरे उठते ही बुआ जी ने देखा कि नीता जो है वो घर के कामकाज में लगी पड़ी है। सुबह से किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही है और दीपा जल्दी जल्दी से अपना सारा काम निपटा करके तैयार हो रही है। किचन में आके नीता ने जो नाश्ता बनाया है वो आके सब लोगों को परोसने लगती है। ऐसे परोस रही है जिससे वो नाश्ता उसी ने बनाया हो। बुआ को एक खटका। सबके साथ नाश्ता करके दीपा अपना बैग लेकर के ऑफिस की ओर चल देती है और नीता घर के सारे काम निपटा रही है। 4 बच्चों के टिफिन पैक करके उन्हें स्कूल के लिए रवाना किया। दोनों भाइयों को भी टिफिन पैक करके ऑफिस के लिए तैयार कर दिया और फिर घर के सारे कामों में लगी पड़ी। बुआ जी ने उसे आवाज़ लगाई, नीता। जी बुआ जी। अरे ज़रा यहाँ तो आओ। हाँ जी कहिए बुआ जी, कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं, तू बैठ मेरे पास। सुन, मैं देख रही हूँ कि सुबह सवेरे से तू लगी पड़ी हुई है सब काम के लिए। सुबह उठते ही किचन में घुस गई, सबके लिए नाश्ता तूने ही बनाया। और वो दीपा सबको बस दिखावा करने के लिए तेरा बनाया हुआ नाश्ता सबको परोस कर हाथ में अपना बैग उठा के ऑफिस की ओर चली गई। और तू है कि बस पूरा दिन घर पे खटती रहती है, काम करती रहती है। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी भी तो कितना काम करती है, वो ऑफिस जाती है, ऑफिस में पूरा दिन उनको कितना काम रहता है। और शाम को आते वक्त दीदी बाजार होकर आती है और घर में लगने वाली सारी चीज़ें, दवाइयाँ, फल फ्रूट और भाजी भी वही तो लेकर आती है। इन दोनों भाइयों को तो रात को आते हुए बहुत लेट हो जाता है और ताज़ी सब्जियां तब नहीं मिल पाती हैं, तो दीदी ही सब तो लेकर आती है और फिर आकर के शाम को मेरी किचन में मदद करती है। और फिर सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर दीदी मंदिर में चली जाती है। मंदिर की साफ सफाई करके उसको फूलों से अच्छे से सजा देती है। माँ जी को फूलों से सजा हुआ मंदिर ही पसंद आता है, तभी तो माँ जी वहाँ पे पूजा करती है। मुझे कहाँ सवेरे इतना टाइम मिलता है, मैं तो नहा धो के किचन ही चली जाती हूँ। सो दीदी भी उतना ही काम करती है जितना मैं करती हूँ। बस सास और बहू ने आमने सामने देखा और नीता अंदर चली गई। बुआ दोनों को देखती रह गई। शाम के वक्त जब दीपा वापस आई तो बुआ जी ने दीपा को बुलाया। दीपा। जी जी बुआ जी कहिए। अरे जरा यहाँ तो आ, बैठ मेरे पास, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ जी बुआ जी कहिए। बेटा मैं देख रही हूँ कि सुबह सवेरे उठ के कि तू कितना जल्दी जल्दी सब काम निपटा कर ऑफिस गई और अभी ऑफिस से आते आते तेरे हाथ में झोला था। अरे हाँ नीता, ये ले, ये सब्जी वगैरह मैं लेकर आई हूँ। और हाँ सुन, इसमें तेरे वो फेवरेट ऑथर की किताब भी रखी है, ले लेना। अरे वाह दीदी, थैंक यू। कहते हुए नीता ने वो थैला उसके हाथ से ले लिया। बुआ ने बोला, देखा आते आते तो पूरा सामान तो लेकर आई और ऊपर से पूरा दिन मेहनत करके जो तू 2 पैसे जोड़ती है वो पैसे ऐसे फिजूल खर्ची में उसके लिए तो किताब लाने में खर्च कर देती है। अरे वो तो पूरा दिन घर पे ही रहती है, क्या काम करती है वो? पूरा दिन आराम ही तो करती है। आराम? अरे नहीं बुआ जी, आराम कहाँ करती है वो, पूरा दिन घर पे कितना काम रहता है। सुबह सवेरे वो सबके लिए उठकर
नाश्ता बनाती है, सबका पसंद का कितना ख्याल रखती है। बच्चों को तैयार करके उनका टिफ़िन पैक करके स्कूल भेजती है। हम सबके लिए भी तो टिफ़िन बनाती है, सुबह का नाश्ता देखती है। हमारे जाने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करती है। दोपहर को बच्चे घर पे आने के बाद उनका खाना पीना, फिर उनका होमवर्क, सब कुछ तो वही देखती है। आपको पता है, सुबह सवेरे कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब तो नाश्ता करके चले जाते हैं, उसको तो अपनी चाय पीने की भी सुध नहीं होती है। तभी तो आज देखा ना आपने, उसको ज़बरदस्ती हमारे साथ बिठा करके नाश्ता करवाना पड़ता है या चाय पिलानी पड़ती है। नहीं तो काम काज के चक्कर में वो बेचारी अपना सुबह का चाय नाश्ता ही भूल जाती है। और फिर शाम को भी हम सब के लिए खाना बनाती है। कितना कुछ करती है वो, कितना काम रहता है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम मिलके काम कर लेते हैं। इतना कहकर दीपा उठकर चली जाती है। पूजा करते हुए सास ये सारी बातें सुन रही थी। उसने बुआ जी के पास आकर कहा, जीजी ये दोनों सगी बहनें हैं, देवरानी जेठानी नहीं, पक्की वाली सहेलियां हैं। बुआ ने देखा दोनों मिलकर रसोई में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और बातों में लगी हुई थी, हंस रही थी। सास ने कहा, मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। घर की नींव बहुएं। सच कितनी अच्छी कहानी थी। उम्मीद है आप सबको भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हम अगर एक दूसरे के साथ मेलजोल बना कर एक अच्छा माहौल घर में पैदा करें तो घर के सारे लोगों को सुकून से सांस लेने का मौका मिले। हंसी खुशी प्यार से ये ज़िंदगी ऐसे ही बसर हो सकती है। तो बस इसी के साथ आज के लिए मैं विदा लेती हूँ, लेकिन अगली बार फिर से आऊँगी ऐसी ही एक प्यारी छोटी सी कहानी लेकर, कहानी जो दिल छू जाए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या आपके पास भी ऐसे कोई मौलिक विचार है तो ज़रूर मुझे भेजें। मैं यहाँ आपके नाम के साथ उसे प्रस्तुत करूँगी। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com। तो तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।